सन 1800 यह वह दौर था जब देश में मुगल और मराठा सल्तनत बिखर रही थी और दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। अंग्रेज भारत में अपनी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे थे। यह वह दौर था जब म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक सिर्फ भारत ही भारत फैला हुआ था। यह वह दौर था जब भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ ही थी। कुछ परसेंट महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थीं, जबकि 10% पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी भारत में एंट्री की और इसका फायदा उठाकर उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होते ही अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटपाट कर भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध लिया। यह वह दौर था जिस समय आम भारतीयों की जिंदगी आखिर कैसी हुआ करती थी। सभी लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे। धोती और कुर्ता पहनते थे और छोटे मोटे स्टॉल लगाकर अपना सामान बेचा करते थे और बड़े सुकून से आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। कुछ लोग व्यापार करते थे, जो खेती नहीं करते थे वो व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे ही भारत में एंट्री की, उन्होंने सबको गुलामी की जंजीरों में बांध लिया और धीरे धीरे हमारा देश गुलाम होते चला गया। उस समय के घर आखिरकार कच्चे मिट्टी के हुआ करते थे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज का वीडियो शानदार होने वाला है। यह वह दौर था जब अंग्रेजों ने भारत के महान साम्राज्य की हुकूमत को अपने कब्जे में लिया था और लूटपाट कर लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांध लिया था और पूरे भारत को लूट रहे थे। उस समय सल्तनत और हुकूमत का कब्जा चल रहा था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दखलंदाजी दी थी। उस समय सिर्फ 2 ही शासन हुआ करते थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों ने काफी हद तक लूटपाट कर और भारतीयों को गुलाम बना रखा था। उस समय अंग्रेजों की छोटी मोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जिसमें भारतीयों को काम करना पड़ता था और वह हल्का फुल्का उन्हें वेतन दिया करते थे। उस समय विलियम हॉकिंस का तांडव चला करता था। उस समय गवर्नर विलियम हॉकिंस था, जो भारत को पूरी तरीके से लूट रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहा था। उस समय सिर्फ 2 ही राज्यों का शासन चलता था, एक मराठा और एक मुगल। मराठा और मुगल शासन दोनों आपस में लड़ रहे थे और आपस में लड़के वो अपने आप को बर्बादी की सीढ़ियों की तरफ ले जा रहे थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और दोनों को आपस में लड़वाकर कई युद्ध कराए। यह उस समय का दौर था जब मुगल और मराठा साम्राज्य में कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और तलवे चाटकर अंग्रेजों से अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़वाने का काम किया करते थे। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और मुगल और मराठाओं के बीच में बहुत सारे युद्ध कराए, जिससे भारत आगे की ओर बढ़ने की बजाय पीछे की गुलामियों की जंजीरों में धकेलता चला गया। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी। दोस्तों, यह वह दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जड़ें मजबूत होती जा रही थी, तो उन्होंने मुगल और मराठों के बीच में युद्ध कराकर सारा का सारा श्रेय अपनी ओर ले लिया और भारतीयों को अपनी फौज में शामिल करने लगे। थोड़ा बहुत वेतन दे करके वो भारतीयों को अपनी फौज में शामिल करते और जो भी किसान थोड़ा छोटा मोटा व्यापार करते थे या कुछ लोग अपनी खेती करते थे, उन पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लगान वगैरह लगाकर किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और किसान मजबूर होने लगे। वह व्यापार भी नहीं कर पा रहे थे और अंग्रेजों ने उन्हें अपनी गुलामियों की जंजीरों में जकड़ लिया। दोस्तों, सन 1800 का यह वह दौर था जब अंग्रेज अपनी फुल हुकूमत के साथ भारत में अपना परचम लहरा रहे थे और किसी को भी छोटा मोटा व्यापार और खेती नहीं करने दे रहे थे और जो भी उनके तलवे चाट रहा था वह ही सिर्फ उनके लायक था। दोस्तों, यह वह दौर था जब कुछ राजा महाराजाओं ने गरीबी और कंगालता को देखते हुए अपनी खेती और किसानी को लगान से मुक्त कराने की कोशिश की। उस समय बाढ़ का खतरा रहता था और जब भारतीयों को अंग्रेज अपनी फौज में शामिल कर रहे थे, उस समय छोटे मोटे किसान अपनी खेतियों को किया करते थे और कुछ छोटे मोटे किसान व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेज जो भी किसानों का व्यापार करते थे वह उन्हें लूट कर ले जाया करते थे और भारत में बहुत ही ज़्यादा लूटपाट मचाया करते थे। वह किसी को भी व्यापार या खेती नहीं करने दिया करते थे, अपनी छोटी छोटी कंपनियों में काम कराया करते थे। उस समय का दौर था जब जीन्स और टी शर्ट नहीं हुआ करते थे। उस समय के पुरुष धोती कुर्ता पहना
करते थे। उस समय के बच्चे नेकर और बनियान और महिलाएं साड़ियाँ पहना करती थीं और बहुत दूर से पानी लाया करते थे। उस समय हमारे देश में कॉटन, अफीम और गेहूँ धान की खेती हुआ करती थी। उस समय लोग जाति प्रथा में बंधे हुए थे और नीची जाति वालों से छुआछूत हुआ करती थी। तो भीमराव अंबेडकर ने उस समय एक समान संविधान कानून लागू किया और सभी को एक समान माना। उन्होंने छुआछूत से छुटकारा दिलाया लोगों को। उस समय का दौर था दोस्तों, जब बड़े बड़े शहरों में भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी और आज के समय में काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है हमें। तो उस समय का यह दौर था दोस्तों। अगर उस समय का इतिहास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।